ओम शांति। अंत समय में अर्थक्वेक होगा, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, आकाश ऊपर से धरती को खा जाएगा, डैम आदि फटेंगे। तो ये जो भयंकर दृश्य कौन देख पाएगा? बड़ी खतरनाक सी बात है। तो सोचो, देखने वाले तो रहेंगे ही नहीं। ये बाबा की महावाक्य है। लेकिन अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा खेल बिगड़ेंगे, बहुत चीजें नष्ट होंगी और बरसात भी बहुत हैवी होगी। तो इसमें सारे कार्य होने हैं। जो गंदगी यहाँ होगी, बरसात उसको सफाई कर देगी और बहा करके ले जाएगी सागर में। जो अर्थक्वेक होंगे उसमें भी बहुत चीजें पॉजिटिव होंगी, बहुत बड़ी चीजें तो नेगेटिव होनी है। और जब सागर धरती पर आएगा तो सागर के हीरे मोती भारत की धरती पर पड़े हुए होंगे। और तो जाना तो सबको ही है, अब हमें घर जाने की तैयारी करनी है। और एक महावाक्य बाबा का हमें रोज याद करना चाहिए कि 5000 साल का खेल अब पूरा हो रहा है। अब सभी आत्माओं को संपूर्ण बनकर के घर जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा। लेकिन जो महान योगी हैं 108 महान योगी, उनमें से बहुत सारी आत्माएं उस टाइम प्रकृति को शांत करेंगी। उस टाइम मनुष्यों को भिन्न भिन्न तरह की मदद करेंगी। देह छोड़ने में मदद करना, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो गिर गई और उसमें कई सारे लोग दब गए, तो वो सब मरेंगे तो नहीं। किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का आंखें फूट जाएंगी, किसी का खून बह रहा है, कोई प्यास लगी है, पानी देने वाला नहीं है। ऐसे में उन्हें सकाश देकर उन्हें देह से मुक्त करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं उस तरह चलती रहेंगी। और आत्माओं को मुक्त करने की हम सब तो देख रहे हैं कि अब समय बदल रहा है, दिन बदल रही है, मास बदल रहा है और जीवन बदलते हैं, युग बदलते हैं। 5000 साल का ये सृष्टि चक्र ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। ये जो महान यज्ञ है, ये तो स्वयं रुद्र शिव बाबा के द्वारा रचा गया है और उसके पास संपूर्ण प्लानिंग है इसको पूर्ण करने की। इसमें किस किस की आहुति पड़ेगी ये भी वो बता चुके हैं। और कंट्रोल और प्लानिंग शिव बाबा के हाथ में है, ऊपर वाला जिसे कहते हैं। नीचे वालों की प्लानिंग तो एक दायरे में होती है, कुछ वर्तमान की छोटी छोटी चीजों को देखकर होती है, लेकिन ऊपर वाले की प्लानिंग बेहद दृष्टि, अनलिमिटेड एटीट्यूड से भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए बनाई है। तो उसने बहुत सुंदर प्लानिंग पहले से की हुई है। हमें नीचे वालों को दिखाई देता कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, नीचे जाना पड़ता है बहुत ऊंचा जाने के लिए। थोड़ी सी निचाई स्वच्छ, क्लियर, सरल मार्ग दिखाने वाली होती है। आप एक पहाड़ी की ओर चल रहे हैं, पहाड़ी थोड़ी दुर्गंध है, जो रास्ता आपने चुना है वो थोड़ा सा कठिन है, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, ठीक ठीक नहीं है रास्ता, कहीं चढ़ाई टेढ़ी, कहीं सीधी, खतरों से भरा हुआ। लेकिन कोई आपको बताता है कि 10-20 फुट आप इधर को आ जाओ, और फिर देखो हम 20 फुट उधर की ओर चलते हैं और दिखाई देता है कि ये तो स्टेप जैसे बने हुए हैं, हम ऊपर जाने की इस यात्रा को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस युग परिवर्तन के कार्य में हो रहा है। दिन बहुत आ रहे हैं। वैसे लौकिक में भी कहते हैं कि अब क्या होगा, तो लोग कहते हैं ना कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो सचमुच अब
जो कुछ होगा तो उस विश्व रचयिता ने अब बागडोर संभाल ली है। और सचमुच बाबा ने संदेशों में भी स्पष्ट किया है कि अब जो भी होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। तो ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने तो कहा भी है कि बाबा जब ऊपर से देखते हैं तो कि इनके बस का काम नहीं रहा, तो बाबा अपना कंट्रोल हाथ में ले लेता है। इसलिए वास्तव में ये संसार अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर वापसी संभव नहीं। तो कहते हैं ना कि शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा कि जब राजा चोर बन जाए, जब रिश्ते स्वार्थ में बदल जाए, जब धर्म का मजाक उड़ाया जाए और अधर्म सम्मान पाए, तब समझ लीजिए कि पृथ्वी पाप के भार से करार रही है। और जब पृथ्वी करारती है तो ब्रह्मांड मौन नहीं रहता है। तभी जन्म होता है एक अंतिम अवतार का, जिसको दुनिया में दिखाते ना कि कल की अवतार। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो समय कैसा है वो। और एक श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि इस कलयुग के शास्त्रों के मुताबिक कलयुग की शुरुआत बहुत पहले हुई थी ऐसा बताते। लेकिन वास्तव में तो हम सब जानते हैं कि संसार अब बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। आज हर आत्मा के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है कि प्रभु सचमुच अब कल की अवतार, मतलब उस दुनिया में कल की अवतार समझते कि कोई देवता आएंगे घोड़े पर सवार होकर के और वो अधर्म का नाश करेंगे और सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि एक दिन में आए और खत्म किया और सत्य धर्म की स्थापना। वास्तव में वो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं, नवयुग की स्थापना कर रहे हैं। और पुरानी दुनिया का विनाश तो हम सब देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे कैसे होता जा रहा है। तो ऐसे समय को देखते हुए हम सब विशेष उस महाज्योति परमात्मा के मन की तार जोड़ेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ऐसे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की हम सभी दिव्य संतान अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें और बाबा से दिल की गहराई की बातें करें। क्योंकि भविष्यवाणियों में तो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां लोग करते हैं, जैसे नहीं बाबा बेंगा की एक, उन्होंने भी कई सारी भविष्यवाणियां बताई कि ऐसा समय आएगा। ऐसे क्यों, मतलब उन्होंने भविष्यवाणी की क्योंकि हमारे जो भारत के महान संत हुए हैं उन्होंने भी अपने दिव्य साक्षात्कार से उन्हें स्पष्ट हो गया था कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला होगा। ऐसे ऐसे भी बताया है कि बहुत सारे भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान होंगे। उन्होंने 2026 के लिए बताया था कि भूकंप, भीषण जलवायु प्रभाव, एलियन से संपर्क, वैश्विक संकट, ज्वालामुखी फटना। तो ऐसी कई सारी भविष्यवाणियां बाबा बेगा ने 10 भविष्यवाणियां की थी। बाबा उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े युद्ध होंगे। बाबा बेगा ने बहुत सुंदर भविष्यवाणियां की। उन सबको तो जानते ही हैं, ये भविष्य वक्ता है और इनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। और कहते हैं कि वो 12 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई सारी भविष्यवाणियां की हैं। और उनके द्वारा कई पहले जो भविष्यवाणियां की, अमेरिका में जो 9/11 की आतंकी हमला हुआ, चीन के विकास, आतंकवाद में इजाफा, टेक्नोलॉजी का विकास, ऐसे ऐसे भूकंप की जो उन्होंने घटनाएं बताई थी वो आज वास्तव में हम सब ने सुनी है और देखी हैं। तो जो विनाश की कई सारी घटनाएं सच हो रही हैं। उन्होंने भी कहा कि कई ऐसे युद्ध होंगे। तो आज हम सब देख रहे हैं कि कितने युद्ध हो रहे हैं। आज ईरान अमेरिका, ऐसे ईरान इजराइल, ऐसे ऐसे युद्ध जो शुरू हो रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा था वो सचमुच अब वो पूरा होने
लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी भविष्यवाणी डायरेक्ट सच हो रही हैं। तो और परमात्मा तो हम सभी बच्चों को पहले से ही बता दिया है कि बच्चे समय इस प्रकार से आ रहा, क्या क्या होने वाला है। ये तो दुनिया में लोग बता रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम सबको बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार करा 1936 में ही ये सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा समय आएगा, ऐसा ऐसा होगा। और वो आज सचमुच साबित होने लगा है, वो स्पष्ट दिखाई देने लगा है। और आज हर व्यक्ति यही कहने लगा है कि सचमुच अंतिम समय आ गया है, अंतिम घड़ियां आ गई हैं। हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकल, एक हर व्यक्ति डर के माहौल में जी रहा है, लेकिन वास्तव में सोचने की बात है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से नफरत, सबसे प्रेम भाव, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए, स्नेह पूर्वक व्यवहार करते हुए हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है, पुरुषार्थ करना है। यही श्रेष्ठ स्थिति है और यही श्रेष्ठ गति है जो परमात्मा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। ठीक है, ओम शांति।